नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जो कि देश के माननीय हैं और माननीय से ज्यादा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट है, यानी माननीय से दो कदम आगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लीडर और संसद के जो है सभापति के बाद राहुल गांधी का नंबर आता है। लेकिन वो राहुल गांधी, उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है और वो हिंदुस्तान की नागरिकता को लेकर उनको सीधे तौर पर साक्ष्य और सबूत सौंपे जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो कांड करते हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को भी, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट को भी इंटरप्ट करना पड़ता है। मामला कुछ ऐसा है, आप सभी जानते होंगे, यस विघ्नेश है जो कि वकील है, याचिका करता है राहुल गांधी के खिलाफ। और अब राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाला मामला फाइनल स्टेज पर है, जहां सारे साक्ष्य, सबूत, हर चीजें प्रस्तुत की जा चुकी हैं और कोर्ट अब फाइनल नतीजे पर पहुंचने वाला है। हालांकि एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में भी पड़ा हुआ है जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो भी यहां पर याचिका करता है। लेकिन यहां पर यस विघ्नेश को आखिरकार राहुल गांधी ने धमकाया, डराया। आखिरकार इस पूरे मामले पर जो हाई कोर्ट को कैसे इंटरप्ट करना पड़ा और हाई कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ गया, वो भी किसके लिए? शायद वो राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि यस विघ्नेश शिशिर को लगातार धमकियां मिल रही थी कि राहुल गांधी का केस, उस केस को छोड़ दे और यहीं पर बाइंड अप कर दे। आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए, कि राहुल गांधी की नागरिकता दो देशों की है। एक भारत की नागरिकता है ही, ब्रिटिश की नागरिकता है, और दो देशों की नागरिकता यानी डुअल दर्जे की नागरिकता भारत में वैलिड ही नहीं है। इसी मामले पर सारे साक्ष्य और सबूत यस विघ्नेश शिशिर द्वारा सौंपे गए थे और अब राहुल गांधी ने वही पैतरा अपनाया है जो शायद इनके पुरखे भी करते थे। आपको याद होगा, हालिया में जितनी बार भी राहुल गांधी को ईडी पूछताछ करने के लिए बुलाती है, राजमाता को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। आप जानते हैं राजमाता कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको लगता है कि राजमाता कौन है, हम आगे बताएंगे। उसे राजमाता इनकी माता श्री हैं, जिसको राजमाता कहते हैं। कुछ कांग्रेस के मतलब जितने भी पुराने हैं, ये राजमाता है। तो राजमाता जब और इनके युवराज जब भी पहुंचते हैं ईडी, जब भी सीबीआई के समक्ष कोर्ट जाना होता है, तो इनके लोग पूरे देश भर में बवंडर मचा सकते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और अराजकता फैलाने वाले कौन होते हैं? उन्हें वाकई में गुंडे कहे जाएंगे, क्योंकि कभी भी कोई आंदोलन अराजकता फैलाकर नहीं होता है। और यही लोग हैं जो कि ईडी और सीबीआई के बुलाने पर राहुल गांधी अगर पहुंच जाए या ना जाए, फिर भी सड़कों पर अराजकता तो फैलती ही है। इसी बीच अब जो मामला आया है राहुल गांधी के खिलाफ, वो ये है कि राहुल गांधी यस विघ्नेश शिशिर को डरा और धमका रहे हैं। आपको दिखाते हैं पूरी वीडियो। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मैं आपको एक एक करके सबूत दिखाता हूं, साक्ष्य दिखाता हूं और राहुल गांधी धमका कैसे रहे उसको लेकर के कोर्ट को बीच में इंटरप्ट करके सुरक्षा को लेकर के बड़ा फैसला लेना पड़ा है। अब आपको लिए चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है कुछ चीजें। देखिए यहां पर याचिकाकर्ता जिन्होंने उन्होंने कहा गया है, लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा था यहां पर जून 2024 में सीबीआई की विशेष अपराध शाखा लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक सेकंड शाखा नई दिल्ली को हस्तांतरित कर दिया गया। इसमें उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी जो है ब्रिटिश नागरिक हैं और चुनाव लड़ते समय उन्होंने इस तथ्य को छुपाया। उन्होंने सीबीआई के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य, तस्वीरें, वीडियो, यूनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ पत्राचार वो भी प्रस्तुत करने का भी दावा किया, जिसमें 2003 में यूके में निगमित एक कंपनी बैकर्स, जो माफ कीजिएगा मेसर्स बैकअप्स लिमिटेड का विवरण भी शामिल है, जहां राहुल गांधी की कथित तौर पर अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की थी। तो ये राहुल गांधी के खिलाफ
दोहरी नागरिकता का मामला है, जहां राहुल गांधी ने एक कंपनी 2003 में फॉर्म की, वहां पर उन्होंने ब्रिटेन में अपना नागरिकता ब्रिटिश दिखाया और भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी का चुनाव लड़ना, राहुल गांधी का इस पद पर रहना कहीं भी वैलिड नहीं है। इसलिए यस बिजनेस शिशिर ने राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटा और कोर्ट अब फाइनल फैसले की तरफ बढ़ने वाली थी। तो इस बीच ही यह मामला आ गया कि यस बिजनेस शिशिर को जगह जगह से जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और ये कहा जाने लगा कि राहुल गांधी के केस से पीछे हट जाओ, नहीं तो फिर क्या कुछ इफ बट जितने चीजें थी वो सारी चीजें मिलने लगी। ये मामला लेकर के यस बिजनेस शिशिर कोर्ट पहुंचते हैं। अब कोर्ट क्या कुछ कहता है वो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। याचिकाकर्ता और भारत सरकार का पक्ष सुनने के बाद पीठ ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। पीठ ने कहा कि हम एक अंतरिम उपाय के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 को याचिकाकर्ता को तत्काल 24 घंटे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की निजी सुरक्षा अधिकारी पीएसओ की सुविधा प्रदान करने के निर्देश देते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मामलों की पैरवी कर रहा है और जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होने के दौरान लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। पीठ ने प्रथम दृष्टया पाया कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। यहां पर Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने की बात, मतलब आदेश, बात नहीं आदेश हाई कोर्ट ने दिया है यस बिजनेस शिशिर को और कहा है कि यस बिजनेस शिशिर को यह सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि एक बड़े मामले में बड़े रसूखदार लोगों के खिलाफ इन्होंने याचिका दायर की है और अब उनकी तरफ से धमकियां मिल रही हैं। अब सोचिए, कभी अमित शाह भी और मोदी भी कभी भी इसी प्रकार की चीजें झेलते रहे, सीबीआई से लेकर के हर एक एजेंसी के सामने आए, लेकिन क्या आपने कभी देखा कोई भी याचिका करता हो या अब इसी वक्त भी बहुत सारे मोदी के खिलाफ याचिकाएं आती हैं और अमित शाह के खिलाफ याचिकाएं आती हैं। कहीं से आपको लगा, कहीं कोई खबर आई कि कोई धमकी मिल रहा है या कोई वीडियोस भी आए कि धमकी मिल रही है उस याचिकाकर्ता को? लेकिन यहां पर देखिए, यहां याचिकाकर्ता को यस बिजनेस शिशिर उनको धमकियां मिल रही हैं कि राहुल गांधी का ये मामला वापस खींच लो। अब इसे गुंडागर्दी नहीं कहेंगे, इसे अराजकता नहीं कहेंगे, तो फिर क्या कहेंगे? ये वही लोग हैं जिनके युवराज नेशनल हेराल्ड के मामले में छोटी मोटी चीजें नहीं है। नेशनल हेराल्ड के मामले में 750-800 करोड़ की संपत्ति जो है वो अटैच की जा चुकी है, जब्त की जा चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मामला है, केवल कहना है, सुनना है। और जब भी इस मामले की सुनवाई और जांच के लिए ईडी बुलाती है तो पूरे देश भर में हंगामा मचता है। अब इसे गुंडागर्दी, अराजकता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब देखिए साहब, कोई एक व्यक्ति जो कानून के हिसाब से चल रहा है और याचिका दायर करता, सबूत पेश कर रहा है, साक्ष्य पेश कर रहा है राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में, उसको धमकियां मिल रही हैं। अब ऐसे में अगर कोर्ट उनको सुरक्षा प्रदान करता है तो कोर्ट यूं ही सुरक्षा प्रदान नहीं किया होगा। कोर्ट ने बहुत कुछ चीजें देखी होंगी तब जाकर सुरक्षा प्रदान किया है। इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि राहुल गांधी चुनाव, जब एक व्यक्ति को, छोटे छोटे अदले व्यक्ति की वकील है, उसको हटाने के लिए गुंडई हो सकती है, तो साहब मोदी को सत्ता से हटाने के लिए किस किस से हाथ मिलाया जा सकता है? अब इस सवाल का जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। आखिर अमेरिका आज, पाकिस्तान आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी को हाथों हाथ क्यों ले रहा है? और क्यों राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय सेना बॉर्डर पर पिट रही है? क्यों राहुल गांधी कहते हैं चुनाव आयोग चोर है? बहुत सारे सवाल राहुल गांधी पूछते हैं। इस सभी सवालों के जवाब आप भी दीजिए कि आखिरकार असली गुंडा कौन है और कौन जिसको तड़ीपार भी शब्द और खून का, मतलब सौदागर तक भी कह डाला है कई लोगों ने, आप जानते हैं। लेकिन असली खून का सौदागर और असली तड़ीपार कौन है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जो करिए। बने रहे ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।